गैस की किल्लत की खबरों के बीच अब राजस्थान में गो भक्त गोकास्ट से बने उपलों का इस्तेमाल चूल्हे पर रोटी बनाने में कर चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और जयपुर के आदर्श नगर से भाजपा के प्रत्याशी रहे रवि नैयर ने अपने घर की छत पर इसका उपयोग शुरू किया है। रवि नैयर ने कहा है कि मुझे गैस की किल्लत कहीं नहीं लग रही है। इस बार जब सिलेंडर खत्म हुआ तो लगा कि किल्लत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले मेरे घर में केवल गाय की रोटी ही गोकास्ट से बनती थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना पूरे घर का खाना ही हम गोकास्ट से बनाएं। होली और लोहड़ी के त्यौहार पर भी हम इसका इस्तेमाल करते थे, जिसे हम लोगों ने बहुत सराहा है। गोकास्ट बड़ा विकल्प है गैस का, क्योंकि गाय को माँ कहा जाता है। हिंदू धर्म में गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। कोई भी अच्छा पवित्र काम पहले से गाय के गोबर से घर की लिपाई करने के बाद शुरू होता है, और पहली रोटी भी गाय के लिए निकाले जाते हैं। गोकास्ट से बना खाना स्वादिष्ट और गैस की किल्लत का भी इस बीच इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ऊपर से गैस के खर्च भी आधे हो जाते हैं। इससे जो पैसा मिलेगा वो गाय की सेवा के लिए जाता है, जिससे गाय कत्ल खाने से बच जाएगी। खैर, इसके आगे उन्होंने बोला है कि जो मुद्दा बनाते हैं उनकी आदत में आ गया है। पूरी दुनिया जहां आपस में लड़ रही है, वहीं भारत शांति का पक्षधर है। जिनको क्रिटिसाइज करना है उनको करने दें, लोग गोकास्ट का इस्तेमाल करें। इसी तरह रवि नैयर की पत्नी पारुल नैयर कहती हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, मेरी नज़र में तो गैस की कहीं किल्लत नहीं है। मेरे घर में 1 तारीख को सिलेंडर ख़त्म हुआ तो मेरे को लगा कि गैस की किल्लत तो हो सकती है। तो मेरे घर में पहले सिर्फ गाय की रोटी गाय की गोकास्ट से बनती थी छत पे, और फिर मैंने उस दिन कहा कि पूरे घर का खाना ही हम क्यों ना इस गोकास्ट से बनाएं। गोकास्ट को हम त्योहारों के ऊपर यूज़ करते थे। होली और लोहड़ी के त्यौहार के ऊपर आपके मीडिया के लोगों ने हमारे इतना सपोर्ट किया कि पूरे जयपुर का बच्चा बच्चा गोकास्ट से उन्होंने त्यौहार मनाया, कहीं भी लकड़ी नहीं जली। और अब मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, क्योंकि गौ का बहुत बड़ा विकल्प है गैस का। और गौ माता, क्योंकि हमारी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गौ को माँ कहा गया, और माँ भी कहा गया, विश्व की माँ कहा गया। और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। घर का कोई भी शुभ कार्य आज से 25-30 साल पहले लोग बिना गाय के गोबर के लिपा पोती के उसके बनने शुरू करते थे, और पहली रोटी भी गाय की बनती थी। और मैं जो मानता हूँ कि जिस दिन से हम गाय के गोकास्ट से बना हुआ खाना खा रहे हैं, एक तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है, ऊपर से गैस के संकट की हमको चिंता ही नहीं है, क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है। हमारे पास गोकास्ट इतनी ज़्यादा उपलब्ध है। गैस अगर 1,000 रुपये महीने का सिलेंडर का खर्चा है, तो गोकास्ट 500-600 रुपये के अंदर ही काम हो जाता है। और फिर ये पैसा जो है ये गौशाला में जाता है। गौशाला आत्मनिर्भर होती है और गौ माता कत्ल खाने जाने से बचेगी। आज जरूरत है कि गाय के प्रोडक्ट को यूज़ करें। हम अब घर में गाय का घी यूज़ करते हैं, देसी गाय का दूध मंगवा के उसका पनीर बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर हर व्यक्ति ये दिन में सोच ले कि उसका अगर 1,000 रुपये रोज का घर का खर्चा, 200 रुपये का गाय के प्रोडक्ट खरीद ले, छाछ है, दूध है, पनीर है, घी है, तो ये हो ही नहीं सकता कि भारत के अंदर कोई गाय गौ माता कत्ल खाने में जाए। और ये जो पूरी दुनिया में संकट गैस का आया है, मैं ये मान के चलता हूँ कि भारत पे ये संकट नहीं आने वाला, क्योंकि भारत के आज भी गाँव के अंदर जो संस्कृति है, चूल्हे के ऊपर रोटी बनती है, हर घर में गायें हैं, तो इसलिए कहीं भारत में तो गैस की दिक्कत आने वाली नहीं। शहरों के अंदर जो लोग समझते हैं, तो मैं उन सबसे आह्वान करूँगा कि हम आर्य समाज में गोकास्ट भी हमारे पास पे है, चूल्हे भी हमारे पास है, हमारे से लेके जाए। और मान लो घर के किचन के अंदर आप नहीं रख सकते, तो जो टेरेस के अंदर, जैसे मैं सबको आह्वान किया कि साझा चूल्हा है हमारा, सारी सोसाइटी के लोग यहीं आए, आगे खाना बनाए, चपातियाँ बनाए, चूल्हा यहाँ पे है, गोकास्ट यहाँ पे उपलब्ध, आके बनाए। तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो गोकास्ट को यूज़ करे, गैस की परवाह ना करे, कहीं संकट नहीं है। एक तो पर्यावरण शुद्ध रहता है, गाय के धुएं से जो वायुमंडल के अंदर कीटाणु होते हैं, जो बैड कीटाणु जिनको अपन बोलते हैं, वायरस जो होता है, वो गाय के धुएं से नष्ट होता है। और ऑक्सीजन 80% ऑक्सीजन इससे बनती है। तो मेरा तो सबसे अनुरोध है, आप लोगों के माध्यम से मेरी जो आवाज़ आए, कि हर व्यक्ति, अब ये जो विकट स्थिति गैस की कहते हैं, मैं नहीं समझता कि कहीं विकट स्थिति भारत में तो नहीं है, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं। और घर के अंदर अगर चूल्हे जलाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सर, जो लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज है? वो जो मुद्दा बनाते हैं उनकी एक आदत में आ गया कि हर बात को उन्होंने मुद्दा बना दिया। आप देखिए कि कोई भी, आज मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में, जिस देश की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिला। पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है, कट रही है, मिसाइलें चल रही है, और भारत शांति के प्रयास कर रहा है। अपने लोगों को बाहर से
सिक्योर्ड यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी आपने देखा होगा कि भारत के लोग कैसे सिक्योर्ड है। आज भी वो कहते हैं कि तिरंगा लगा के आपका शिप निकलेगा वहाँ पे, तो उसको कोई संकट नहीं होगा। तो जिन लोगों का क्रिटिसाइज करना, हो हल्ला करना, जिनका एक धर्म बन गया, तो उनको करने दीजिए। मैं जो समझता हूँ कि देश के अंदर ना तो पेट्रोल का कोई संकट है, ना डीजल का है, ना कहीं गैस का है। आराम से दुनियादारी चल रही है, फर्स्ट क्लास है। और लोगों को खुद इस चीज़ को आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोकास्ट को प्रयोग करें। आजकल तो गाय के गोबर से गैस भी बनने लग गई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।